अक्सर हमें स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में सुनते हैं। कभी कहा जाता है कि मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो कभी हम सुनते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है। पर अक्सर यह क्लियरली नहीं बताया जाता है कि आखिर यह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती कौन सी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है और इनमें इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्क और कितना रिटर्न है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में पूरा समझ पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उरिस पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जानने से पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। एक कंपनी के मार्केट कैप का मतलब होता है उस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए है तो उसका मतलब यह है कि पूरी कंपनी को बाय करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी कंपनी के एक शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी की शेयर प्राइस है 100 रुपए और XYZ कंपनी की टोटल शेयर है 10 करोड़ शेयर है। तो दोस्तों, यहाँ पर XYZ कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 100 रुपए इंटू 10 करोड़ यानी 1000 करोड़ रुपए। आइए अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को समझते हैं। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेशन सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को डिफाइन किया और सेबी ने सारी कंपनियों को मार्केट कैप बेस पर डिवाइड कर दिया और यह डिफाइन किया कि टॉप 1 से लेकर 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाएगा। 101 से लेकर 250 मार्केट कैप वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनी कहा जाएगा और 251 और उसके नीचे की सारी कंपनियों को स्मॉल कैप वाली कंपनी कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां एक्चुअल में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड कंपनियां हैं। सबसे बड़ी 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी, उससे छोटी 150 कंपनियों को मिड कैप और लार्ज कैप और मिड कैप से सभी छोटी कंपनियों को स्मॉल कैप कहा जाता है। दोस्तों, आप इन तीनों तरह के कंपनी को देखना चाहते हो तो आप इन पर बेस इंडेक्स को देख सकते हैं। जैसे लार्ज कैप स्टॉक जानने के लिए आप निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हैं। मिड कैप स्टॉक जानने के लिए आप निफ्टी की मिड कैप 150 इंडेक्स से मिल जाएगी और स्मॉल कैप स्टॉक की पूरी लिस्ट आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख सकते हैं। इन सारे इंडेक्स की डिटेल देखने के लिए आप निफ्टी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम इन 3 तरीके की कंपनी को कंपेयर करते हैं। रिस्क और रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप कंपनियों का रिस्क और रिटर्न बहुत ही कम होता है क्योंकि यह कंपनियां बहुत बड़ी और वेल एस्टैब्लिश होती है। लार्ज कैप कंपनियों को अक्सर हम ब्लू चिप कंपनियां या ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनियां बहुत ही ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती है क्योंकि यह कंपनी पहले से ही ज्यादा बड़ी और हो चुकी होती है और उनकी ग्रोथ भी स्पीड पहले से स्लो हो जाती है। मिड कैप कंपनी में दोस्तों रिस्क और रिटर्न जनरली हाई होते हैं। मिड कैप कंपनियां की साइज लार्ज कैप से थोड़ी छोटी होती है और इन वजह से उनकी ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और जिसके कारण इन कंपनियों में अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है। और दोस्तों, मिड कैप कंपनियां छोटी होती है इसलिए बिजनेस में प्रॉब्लम आने से इन कंपनियों पर ज्यादा बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है और इन वजह से मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों से ज्यादा रिस्की होती है। स्मॉल कैप कंपनियां में रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही छोटी होती है और यह कंपनियां अपने बिजनेस के अर्लियर स्टेज पे होती है। हो सकता है कि स्मॉल कैप कंपनी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर एक बहुत अच्छी कंपनी बन जाए। ऐसे में दोस्तों हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक स्मॉल कैप कंपनी अपनी कोई गलती की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए और उसका बिजनेस बहुत ही नुकसान में चला जाए। ऐसे में दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही भारी लॉस भी हो सकता है। साइज में स्मॉल होने से स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही ज्यादा ग्रोथ भी कर सकती है लेकिन उतनी स्पीड से प्रॉब्लम भी आ सकती है और इन वजह से दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क और रिटर्न बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए और हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है बिजनेस में पार्टनर बनना। ऐसे ही हम किसी भी बिजनेस में बिना किसी रिसर्च के पार्टनर बन जाना चाहिए। दोस्तों, यह सवाल का जवाब आप अच्छे से समझ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के ऊपर। आज हमने जाना कि लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है और इनकी इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्क और रिटर्न होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हमारे आने वाले वीडियो मिस ना हो इसके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।